अस्सलामुअलैकुम। वाइड फैक्ट्स में खुश आमदीद। इस किस्त के आगाज में आप देखेंगे कि नोयान और तानगुत सलजान को लेकर उस जगह जाते हैं जहां पर उन्होंने कंदोगदू को बुलाया था। सलजान नोयान से कहती है, क्या तुम समझते हो कि कंदोगदू तुम्हें ऐसे ही जाने देगा? नोयान उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कंदोगदू आज के बाद जिंदा रहेगा? उसके बाद सलजान उसे कहती है, अर्तुगरुल ने जो तुम्हारे साथ किया है तुम उसका बुरा मान गए हो। अभी कंदोगदू आएगा और तुम्हारी लाशें जानवरों को खिलाएगा। उसके बाद नोयान कहता है, सबकी बारी आएगी, अर्तुगरुल भी मरेगा, कंदोगदू भी मरेगा, लेकिन सबसे पहले तुम मरोगी। उसके बाद नोयान तानगुत से कहता है, जाओ जाकर तुम हमजा का ध्यान करो। दूसरी तरफ हमजा मंगोल सिपाहियों के साथ उस जगह पहुंचता है जहां पर नोयान ने उसे पहुंचने के लिए कहा था। नोयान ने उसे कहा था कि जैसे ही तुम कंदोगदू को देखो तो उसे मार देना। हमजा सिपाहियों से मुखातिब होता है और उन्हें कहता है कि तुम सब लोग पीछे जाके छुप जाओ, जब तक मैं ना कहूं तुम वहां से नहीं निकलोगे। उसके बाद सब सिपाही घोड़ों से उतरते हैं और झाड़ियों में जाकर छुप जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कबीले में हकीम आर्तुक और संगुर्तकिन साथ बैठे होते हैं। संगुर्तकिन कहता है कि मेरा भाई सलजान खातून को बचाने के लिए गया है, हमें भी फ्री नहीं बैठना चाहिए, हमें उस मोहर की तलाश करनी चाहिए। जिस पर हकीम आर्तुक कहता है, आपको किस पर शक है? संगुर्तकिन कहता है कि मुझे शक तो किसी पर नहीं है, लेकिन उस मोहर का उन्हीं लोगों को इल्म था जो सुल्तान अलाउद्दीन के साथ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हाइमा खानम के खेमे में कोरकुत सरदार और गुमुश्तकिन बैठे होते हैं। हाइमा खानम कहती है कि पहले गद्दारी हमारे कबीले में थी और अब गद्दार हमारे खेमों तक पहुंच गए हैं। जिस पर कोरकुत सरदार कहता है, क्या मतलब है आपका? हमने तो सब गद्दारों को खत्म कर दिया था। हाइमा खानम कहती हैं, पहले मैं भी यही समझती थी, लेकिन हकीकत ये नहीं है। संगुर्तकिन के पास एक बहुत ही अहम चीज थी जो कि नोयान चाहता है, वो हमारे खेमे से चोरी हो गई है। इससे ये साबित होता है कि गद्दार हमारे अपने ही खानदान में है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नोयान सलजान के साथ कंदोगदू का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर में कंदोगदू एक तरफ से नमूदार होता है। नोयान उसे देखकर कहता है, आओ आओ कबीले के अक्लमंद आदमी आओ। कंदोगदू नोयान से थोड़े फासले पर खड़ा होता है और उसे कहता है, नोयान आजकल किस कुएं में रह रहे हो? इस पर नोयान कहता है, ये पत्थर और पहाड़ मेरा घर है अक्लमंद आदमी। उसके बाद कंदोगदू उसे कहता है, जल्दी करो खातून को भेजो, लेकिन नोयान कहता है, पहले मुझे मोहर दिखाओ। उसके बाद कंदोगदू उसकी तरफ मोहर फेंकता है, वो मोहर कैच कर लेता है और सलजान खातून को जाने का इशारा करता है। उसके बाद नोयान कहता है, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब वक्त खत्म हो चुका है। इसके बाद वो जोर से हमजा को आवाज देता है। उसके बाद हमजा एक तरफ से निकल कर आता है और नोयान के सामने खड़ा हो जाता है। वो नोयान से कहता है, नोयान आहिस्ता बात करो, और फिर वो कंदोगदू के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। जिस पर नोयान कंदोगदू से कहता है, छोटे से परिंदे तुम क्या समझते हो, तुमने मुझे फंसा लिया है। इसके बाद कंदोगदू जोर से तूतकिन को बुलाता है। उसके बाद तूतकिन और चंद सिपाही इधर उधर से निकलते हैं और नोयान को घेर लेते हैं। उसके बाद नोयान अपनी तलवार निकाल लेता है। इतने में कंदोगदू और हमजा भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। तूतकिन नोयान से कहता है, तुम तो किसी बूढ़े कुत्ते की तरह अकेले हो गए हो। जिस पर नोयान उसे कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ अपना बदला लेने आए हो? उसके बाद तूतकिन कहता है, हाँ ऐसा ही समझ लो, ये एक वैसा ही दिन है जैसे तुमने मुझे फंसाया था। इतने में तानगुत भी देख लेता है कि नोयान घेरे में आ गया है और वहाँ वो छुपकर बैठ जाता है और देखने लगता है कि नोयान के साथ क्या होता है। उसके बाद नोयान हमजा से कहता है कि पहले तुम आओ ताकि तुम्हारे कमांडरों की बारी भी जल्दी आए। हमजा नोयान पर हमला कर देता है, लेकिन नोयान हमजा का हमला नाकाम करके उसके पेट में छुरा घोंप देता है। उसके बाद काई कबीले के सिपाही नोयान की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कंदोगदू उसे रोक देता है और फिर कंदोगदू और तूतकिन नोयान पर हमला करते हैं और कुछ ही देर के बाद नोयान को जख्मी कर देते हैं और उसकी तलवार गिर जाती है। उसके बाद तूतकिन नोयान की गर्दन उड़ाने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन कंदोगदू उसका हमला रोक लेता है और तूतकिन से कहता है कि इसकी मौत इतनी आसान नहीं होगी, मैं इसे एक और मौका देना चाहता हूँ। और फिर वो नोयान को उसकी तलवार वापस दे देता है और फिर उसे कहता है कि मुझसे लड़ो। नोयान कंदोगदू पर हमला करता है, लेकिन कंदोगदू उसका हमला नाकाम बनाते हुए उसके पेट पर अपनी तलवार मारता है। नोयान की तलवार एक बार फिर गिर जाती है। कंदोगदू उसे बाजू से पकड़कर नीचे बिठा देता है और उसकी जेब से मोहर निकालकर उसे तोड़ देता है। नोयान उसे कहता है, तुम्हारी तारीफ करनी होगी, तुमने मुझे 2 मरतबा बेवकूफ बनाया, लेकिन ये जान लो अगर तुमने अभी मुझे नहीं मारा तो मैं तुम्हारे कबीले में मौजूद हर एक शख्स को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इतने में कंदोगदू अपनी तलवार की बैक साइड उसके माथे पर मारता है, जिससे नोयान गिर जाता है। इसके बाद सब लोग अल्लाह अकबर का नारा लगाने लग जाते हैं। तानगुत नोयान का ये हाल देखकर बहुत खुश होता है। कंदोगदू अपने सिपाहियों से कहता है कि बांध दो इसको। तूतकिन कंदोगदू से कहता है, आप इसे अभी मार क्यों नहीं देते? जिस पर कंदोगदू कहता है कि मैं चाहता हूं कि हर कोई इसकी मौत देखे। इतने में हमजा कलमा शहादत पढ़कर शहीद हो जाता है, जिस पर सब उसके लिए दुआ करते हैं। उसके बाद तानगुत अपने आप से कहता
कहता है कि बेवकूफ नोयान ने हमजा और अब्दुल रहमान पर एतमाद करके गलती की, अब उगेडे को वो कमांडर मिलेगा जिसका वो हकदार है। दूसरी तरफ कबीले में हाइमा खानम उन तमाम लोगों को अपने पास बुलाती है जिनका उस खेमे में आना जाना था। हाइमा खानम उनसे कहती है कि हमारे खेमे में एक खास किस्म की चोरी हुई है, अगर उसके बारे में तुम लोगों में से किसी को भी पता है तो जल्दी से मुझे बता दो ताकि हम जल्द से जल्द उस जड़ को निकाल फेंकें। उसके बाद वो सब कहते हैं कि हमने कुछ नहीं देखा। फिर हाइमा खानम उनको जाने का कहती हैं और उनके जाने के बाद कहती हैं मैं एक एक करके सबकी तफ्तीश करूंगी जब तक गद्दार पकड़ा नहीं जाता। उस पर संगुर्तकिन कहता है कि मोहर के बारे में वही लोग जानते हैं जो महल के करीब हों या महल में रह चुके हों। इसका मतलब महल में भी कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है और वहां पर भी गद्दार मौजूद हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके सिपाही एक जगह जाकर रुकते हैं। एक नहायत ही खूबसूरत मंजर उनके सामने होता है। उसे देखकर द्वान कहता है भाई ऐसी जगह हमने पहले कभी नहीं देखी। उस पर अर्तुगरुल कहता है कि हम बॉर्डर पर हैं, ये पहाड़ियां बाज़ंतीन को जाती हैं, हमने ये बॉर्डर पार करना है, तैयार हो जाओ। जिस पर अर्तुगरुल के सब साथी कहते हैं कि हम तैयार हैं। बमसी कहता है कि अल्लाह का शुक्र है उसने हमें ये मंजर देखना नसीब किया। उसके बाद आप देखेंगे कि बॉर्डर के पार एक दरवेश बैठे होते हैं जो मुख्तलिफ लोगों से बातें कर रहे होते हैं। वो दरवेश उनको इंसानियत का और इस्लाम का दर्स दे रहा था। इतने में सलेबी फौज का एक दस्ता वहां पर पहुंचता है। उनका कमांडर उन लोगों से कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। उनमें से एक शख्स कहता है कि हम यहाँ पर खेती कर रहे थे, अभी थक गए थे तो बैठकर खाना खा रहे थे। उसके बाद वो कमांडर कहता है कि इधर कुछ तुर्क लोग आए हैं, अगर आप में से कोई उन्हें देखे तो हमें बता देना। उसके बाद वो आदमी कहता है कि आप कब तक हमें चुप जाने से दूर रखेंगे। ये सुनकर वो कमांडर उसके मुंह पर एक घूंसा मारता है और उसे कहता है कि तुम लोग कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ एक देहाती हो और आइंदा ऐसी बात अपने मुंह से मत निकालना। उसके बाद वो कमांडर सब लोगों से कहता है कि सब लोग अपने अपने काम पर चले जाओ और वो चले जाते हैं। उन सब के जाने के बाद वो जख्मी आदमी दरवेश से कहता है कि मुझे और अपने मजहब के बारे में बताओ। जिस पर दरवेश कहता है ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अर्तुगरुल और उसके साथी एक जगह रुकते हैं। अर्तुगरुल उनसे कहता है कि तुम लोग खाना तैयार करो, मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ, और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ गोपचे आयतोलन और गोंचागुल के पास जाती है और उन्हें कहती है कि हाइमा खानम को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही हैं। उनके खेमे से एक अमानत चोरी हो गई है और वो सब लोगों पर शक कर रही हैं। इस पर आयतोलन कहती है कि हाइमा खानम का दिमाग खराब हो गया है, और फिर गोपचे कहते हैं कि हाइमा खानम ने कहा है कि वो सबसे तफ्तीश करेंगी जो जो उस खेमे में जाता है। दूसरी तरफ संगुर्तकिन हाइमा खानम से कहता है कि मुझे ये काम सुल्तान अलाउद्दीन के दुश्मनों का लगता है, हमारे कबीले में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो कि सुल्तान अलाउद्दीन से दुश्मनी रखता है। जिस पर हाइमा खानम कहती है कि हमारे कबीले में एक ही बंदा है जो महल से जिसका वास्ता रहा है और वो है गुमुश्तकिन। उस शख्स की बेटी से मेरे बेटे की शादी होने वाली है और मैं किस तरह उस पर शक कर सकती हूँ। उसके बाद संगुर्तकिन कहता है वालदा मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मैं वो हाथ तलाश नहीं कर लेता जो आपके खेमे की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ ये किस्त अपने इख्तिताम को पहुंचती है। इस ड्रामे की आने वाली किस्तें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती